चलेगा, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। ये इसको स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ। चलिए, यस। सो हमारे पास H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2 होता है, राइट। और हमें क्या दिया, वेट दे रखा है इसका। इसका वेट दे रखा है हमें 6 ग्राम। 6 ग्राम वेट दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें O2 का मास निकालना है और H2O का मास निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले बैलेंस करो आप। H2O2 कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, तो ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, राइट। अब बैलेंस होने के बाद अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, N ऑफ H2 इक्वल टू होता है 6/2, दैट इज N ऑफ H2 कितना निकला आपका, 3 मोल्स। यहाँ पर आपको 3 मोल्स मिला, राइट। अब देखें 3 मोल्स मिला है यहाँ पर। अब आपको कंपैरिजन करना है बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से आपको कंपैरिजन करना है और ये देखना है कितना मोल आपको O2 यूज हुआ और कितना मोल आपको H2O प्रोड्यूस हुआ, ये देखना है। तो देखिए आप, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों कोफिशिएंट देखिएगा, ये 2 है ये 1 है। यदि 2 कोफिशिएंट मुझे 3 मोल्स देता है तो 1 कोफिशिएंट मुझे कितना देगा, राइट बोल दोगे 3/2 या फिर 1.5, ठीक है। 2 कोफिशिएंट यदि मुझे 3 मोल्स देता है तो 1 कोफिशिएंट मुझे 1/2 देगा या फिर 3/2 देगा या फिर 1.5 देगा। 1.5 मोल्स होगा। इसको एग्री करते हो क्या, बताएं आप। यस सर। यस सर। यहाँ पर 3 मोल्स था, 3 मोल्स था, ये 2 3 दे रहा था, तो 1 कितना देगा, 1.5। जस्ट आधा कर दो आप। आप कंपैरिजन करते हैं इससे, आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इससे कंपेयर करोगे। यदि आपको ये पता चल गया तो अब इससे भी देख लो। चलो इससे करके देख लेते हैं। 1 ऑक्सीजन मुझे 1.5 देगा तो 2 क्या देगा, 3 देगा, जस्ट डबल, 3 मोल्स होंगे। या फिर इसको देखोगे आप तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, मतलब कि जितना ये मोल है उतना ही वो मोल होगा। यहां तक क्लियर है क्या, चले आगे बढ़ जाए, बताओ आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू आपको मिली 1.5। अब मास निकालना चाहते हैं आप इसका, तो मास इक्वल टू क्या होगा, टाइम्स ऑफ मोल टाइम्स मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32। 32 से मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना आएगा, 32 मतलब क्या होगा, लगभग ये 48 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 48 है ना। यस सर 48। ठीक है, 48 ग्राम हो गया। अब मुझे ये बताइए H2O कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, H2O कितना प्रोड्यूस हुआ, बताएं बताएं जल्दी बताएं। अरे कुछ नहीं करना आपको, 54, वेरी नाइस वेरी गुड, 54 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। आपको 48 में 6 ग्राम ऐड ही तो करना था, ठीक है, ये आंसर हो गया। यदि आप चाहते हो नहीं हमें तो इस मेथड से निकालना है तो यहाँ आ जाओ, n = 3 दिया है, इसका मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, मोलर मास होता है 2 + 16 18, मीन्स मास इक्वल टू क्या होगा, मास इक्वल टू 3 × 18, 36 54। ठीक है क्या, ये समझ में आया क्या, बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने ये आपको सिर्फ कंजर्वेशन मास से बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आने वाला है, राइट। चलो अब हम आगे चलते हैं।
चले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताएं। No, sir. ओके सर, एक मिनट। अच्छा वापस, ठीक है, देखो लिखो आप। सर और एक एग्जांपल लो ना। हाँ एक और एग्जांपल ले लो, एक और ले लो। चलिए जिसको लिखना है जल्दी कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ गैसेस के बारे में ही बताऊंगा कि जब सिर्फ गैसेस भी हो तो क्या करना चाहिए। राइट, ये तो बहुत सिंपल है, तो बेसिक चीजें बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चले आगे बढ़े। Yes, sir. हैव यू डन? यस। ओके, एक और एग्जांपल देख लो आप, एक और एग्जांपल जल्दी दो। यहाँ पर लिखा है CH4, ये बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बताओ प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? शायद आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया हो तो पता ही है, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 प्लस H2O। ठीक है, यह प्रोड्यूस होता है। अब हमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसका वेट दे दिया, इसका वेट इन्होंने दिया 48 नहीं लेते, 96 ग्राम ले लेते। 96 ग्राम इसका वेट दे दिया हमें। अब मुझे सभी का मास निकालना है। राइट, अभी मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें क्या है, आपको एक मास दिया है और ये सफिशिएंट है। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि आपको ये लिमिटेड दिया रहेगा, एक न एक रिएक्टेंट आपको लिमिटेड होगा, तो लिमिटेड होगा तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी वो भी क्वेश्चन करेंगे हम। चलो जल्दी से आप कोशिश करें, आप इसको जल्दी फटाफट मुझे आंसर बताएं। सभी को मेथड पता है? चलो मैं बैलेंस करके बता देता हूं आपको, सिर्फ बैलेंस करना है इसको। का हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पर, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए 4, तो 2। ये पूरा बैलेंस है। राइट, अब मुझे जल्दी से भी आप आंसर बताइए, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ होगा, कितना CO2। नंबर ऑफ मोल्स में बता दो, बाकी मास निकालने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ मोल्स बता दो कि तो बिल्कुल आपका आंसर सही रहेगा। जल्दी से आ रहा आंसर आप लोगों का? चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं आप, थोड़ी सी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीखें। डन, चलो देख लेते हैं इधर जल्दी से हम। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, N ऑफ CH4 6 moles. 6 मोल्स। वेरी नाइस, N इक्वल टू 6 मिल गया आपको। अब मुझे जल्दी से इसका भी N बता दो आप, कितना होगा? नहीं, 3 तो नहीं होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, 12। वेरी नाइस, N इक्वल टू 12 आया। जल्दी से मुझे इसका N भी बता दो और इसका N भी बता दो। ये 6 है। अब कंपैरिजन कर लो किसी से भी, किसी से एक से कंपैरिजन कर लो आप। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितना होगा? 6 होगा ना। यस सर। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 12 होगा। 12। यस सर। 12. चलो सभी को समझ में आएगा यहाँ तक? बोलो बेटा। Sir, can you please explain how to find it? हाँ हाँ, देखो फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो आप, सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैं इसको सबको हटा देता हूँ। राइट, फिर से लिखता हूँ, आप फिर से देखें आप इसको। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ तो आपको समझ में आएगा बेटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ। CH4 का मोलर मास कितना होता है, बताएं आप जल्दी से। 16. 16, वेरी गुड। आपने क्या किया, कार्बन है कि इसका 12 मास था, हाइड्रोजन का 4 था, तो 16 आया था। ठीक है, अब यहाँ आप 16 से डिवाइड कर दो। 16 5 80 होता है, 16 6 96,
मतलब आपको n की वैल्यू मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिली? 6। n इक्वल टू 6 मिला। अब बेटा आपको एक मिल चुका है, अब आपको बाकी कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब कि आपको ये देखना है कि 1 कोफिशिएंट मुझे 6 मोल्स दे रहा है, तो 2 कोफिशिएंट मुझे कितने मोल्स देगा? तो आप लिख लो x 12 x लिख लो। ठीक है, 12 बिल्कुल सही है आपका। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये x टाइम इक्वल टू 12, मतलब कि 12 मोल्स मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? बताएं आप लोग। Yes, स्टेप sir. तक? yes sir ओके, वेरी नाइस। चलो अब आगे चले, इसको हटा देता हूं मैं। अब मैं किसी को एक को ले सकता हूँ, ये दोनों जो मैंने किए हैं इसके हिसाब से किसी एक को भी ले लूं मैं, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। चलो मेरे पास में जो है 2 मोल मुझे कितना दे रहे हैं? 2 मोल। सॉरी 2 कोफिशिएंट मुझे 12 मोल्स दे रहे हैं। तो बताइए 1 कोफिशिएंट कितने देंगे? x 2x 6 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 12, तो x इक्वल टू 6। यहाँ तक शायद किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो n इक्वल टू 6 यहाँ पर भी आ गया। अब इसी को कंपेयर कर लो इसमें, या फिर चाहे तो इसको जो 5 है इससे कंपेरिजन कर लो। 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो ये 1 है तो 6 दे रहा है, 2 है तो 12 देगा। बिल्कुल, यहाँ देखो, बताएं। एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड? ओके, No, वेरी नाइस। sir. चलिए अब आपको यदि मोल्स मिल गए हैं तो आप सभी का मास निकाल सकते हैं क्या? बताइए, मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास इक्वल्स टू, मास का फॉर्मूला होता है मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स मोलर मास। ठीक है, सो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। आप यहां देखें, 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इसका मोलर मास 32 होगा, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुई है। किसी भी मीथेन को जलाने के लिए 96 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए मुझे 64 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, अब मुझे देखना है कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ होगा, कितना H2O बना होगा। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? 6 टाइम्स CO2 कितना होता है? 44, इसका भी आंसर आ जाएगा। 12 टाइम्स 18, इसका भी आंसर आ जाएगा। कर लो, आप खुद मल्टीप्लाई कर लो और आपको इसका आंसर मिलेगा। बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? no sir चलिए, वेरी नाइस। चलो अब आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास देखा हमने। कोई लिख रहा है क्या इसको? कैन आई इरेज इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलिए अब देखते हैं हम गैलियस लॉ। फर्स्ट लॉ हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहां पर हमने मास को कंजर्व किया था, गैलियस लॉ। ये क्या बोलते हैं? इन्होंने ये बताया कि जब भी आप गैसेस ले रहे हो, पूरे कैलकुलेशन में आपके पास गैसेस हैं, तो उनके पर यूनिट वॉल्यूम से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिया H2 गैस, O2 से रिएक्शन किया, O2 सर वो सेकंड क्या लिखा है? गैलियस लॉ बेटा, CLUSACS, गैलियस लॉ। ठीक है, और ये लॉ किसके लिए यूज होता है? इट इज यूजेस फॉर गैसेस ओनली, इट इज यूजेस फॉर गैसेस ओनली, इट यूजेस फॉर या फिर यूज फॉर गैसेस ओनली। गैस के लिए यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, यहां पर आप एक एग्जांपल लो, H2 ने O2 के साथ रिएक्शन करके यदि कोई H2O गैस बनाई है, सारी गैसेस होनी चाहिए इसमें। यदि कोई सॉलिड होगा या लिक्विड होगा तो ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है,
चलो आप इसको बैलेंस कीजिएगा, बैलेंस करो आप तो क्या बनेगा आपको 2 टाइम्स 2। ठीक है क्या यहाँ तक बताएं? Yes, sir. चलिए अब आपको ये देखना है इसमें कि ये जो 2 है, ये जो 2 है मतलब 2 वॉल्यूम, चलो रेड से नहीं लिखता हूँ, रेड दिखेगा नहीं आपको, दूसरा ले लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिलके 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाइए 2 वॉल्यूम ऑफ H2O गैस। गैस की बात कर रहा हूं, वाटर नहीं मत लिखना इसको, पानी मत लिखना, ये स्टीम होगी, गैस होगी। ठीक है चलो यहां तक समझ में आया क्या? मैंने डायरेक्ट कोफिशिएंट को देखा Yes, sir. और यहां पर उनके वॉल्यूम लिख दिए। ठीक है यदि मुझे दिया होता यहाँ पर इन्होंने दे दिया 100 ml आपके पास H2 है, अब बताएं कितनी ऑक्सीजन यूज हुई होगी? 100 ml ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी यूज हुई होगी? 2. 50 ml. 50. 50. 50 ml, बिल्कुल सही 50 ml इसका यूज हुआ होगा। कितनी ml H2O प्रोड्यूस हुई होगी? 150. 150। क्या ये सही है? 100 ml। चलो यहां तक हम डायरेक्ट ऐसा जोड़ देते, लेकिन क्या होता है गैसेस में क्या होता है, आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो गैसेस का वॉल्यूम वही हो जाता है जो कंटेनर का होता है। हाँ हालांकि प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ये यहां तक समझ में आया क्या? बताएं आप मुझे। Yes, ये sir. सिर्फ Yes, sir. गैस लॉ सिर्फ गैसेस के लिए यूज होता है, सिर्फ गैसेस के लिए। अब आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, आपने डायरेक्ट इसका एमएल देखा और आपने इसका आंसर बता दिया कि ये 2 वॉल्यूम ऑफ H2 यूज हो रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 यूज हो रहा है और 2 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, H2O गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ये थे गैस लॉ। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोई बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कौन करेगा? वो करेगा एवोगाड्रो लॉ। अभी ये तो सिर्फ ये बता रहा था कि जब गैसेस होगी तो इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ तक सभी को पता है क्या? आगे बढ़े क्या? बताएं समझ में आएगा ये चीजें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम चलते आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये लिया मैंने हमारी फेवरेट इक्वेशन N2 plus H2 gives NH3। जितने भी जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ये इक्वेशन आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा बैलेंस करना रहता है। चलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको वॉल्यूम दे दिया है, ये 200 ml है हमारे पास। मुझे ये बताएं आप कितनी H2 यूज होगी, कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी? सब गैसेस हैं, ये ध्यान रखना, सारी गैसेस हैं। बताएं 600। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? बैलेंस कर दोगे? चलो बैलेंस कर देते हैं। N2 2NH3 लिख दिया मैंने यहाँ पर और 3H2 लिख दिया। चलो आंसर बताओ जल्दी। Sir, 600 ml. 600 वेरी नाइस। और आगे बताएं यहाँ पर 400 क्या होगा? ml. 200. बिल्कुल 400 ml. वेरी गुड वेरी नाइस। चलो मतलब आपको ये समझ में आया है। और क्वेश्चन करने की जरूरत है Yes, क्या sir. इसमें और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है No, क्या? sir. समझ गए क्या आप लोग? चलिए Yes, वेरी sir. नाइस। चलो ओके Yes. ओके। अब ये जो वॉल्यूम था इसमें हमको नंबर ऑफ पार्टिकल पता नहीं चल रहे थे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। हमको ये पता चल रहा था कि कुछ वॉल्यूम ये इतना है बना पाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल किसने बताए? वो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ कौन सा है? अवोगाड्रो लॉ। राइट।
अच्छा मैं इसको डेफिनेशन लिखाऊं क्या आपको? इसकी Yes, डेफिनेशन sir. भी लिखवा देता हूँ। हाँ डेफिनेशन लिखवा देता हूँ 2 मिनट आपको। डेफिनेशन लिखाएंगे तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा 2 सेकेंड। आप वेट करना। इसको आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी तभी सही रहेगा। चलो यहाँ लिखो आप। गेलुसॉक्स ना, उन्होंने ये बताया था व्हेन, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, व्हेन गैसेस आर combined and when gases are combined, या फिर केमिकली कंबाइंड बोलो आप, केमिकली कंबाइंड, when gases are chemically combined and form, क्या फॉर्म करेगा वो? क्या फॉर्म करना चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या फॉर्म करेगा वो? गैस? Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, what you have written after K? When gases are chemically combined, ये गेलुसॉक्स ला बेटा, LU है। फिर से इसको लिख देता हूं, गेलुसॉक्स ला, ठीक है। सो व्हेन गैसेस आर केमिकली कंबाइंड एंड प्रोड्यूस एंड फॉर्म, या फिर प्रोड्यूस फॉर्म, या फिर क्या लिखोगे आप? प्रोड्यूस गैसेस एंड their ratios are whole number पे मिलेंगे आपको, उनके रेशियो होल नंबर पे मिलेंगे। जैसे आप एग्जांपल लिख लो आप, NH2 plus 3H2 gives 2NH3, रेशियो क्या है इनके? 1:3:2। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके फाइन। चलिए अभी हमको इतने ही लॉ डिस्कस करते हैं, और भी कुछ लॉ हैं, राइट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि चलो छोड़ दें, उनकी दिक्कत नहीं। चलो यहां तक आप लोगों को समझ में आया अभी तक, राइट? अब चले Yes. आगे। ओके फाइन, चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या हो रहा है, अभी तक हमने ये देखा कि हमको सभी सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा था, सभी हमको सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा था। अब यदि कुछ कम मिले आपको, कोई प्रोडक्ट कम, सॉरी कोई रिएक्टेंट कम हो, कोई रिएक्टेंट ज्यादा हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे देखिए आपके पास यहाँ पर 10 पेन है, 10 पेन है विथआउट कैप, राइट, और आपके पास 15 कैप्स है, 15 पेन के कैप्स हैं। मुझे ये बताइए कितने पेन कंप्लीटली बना पाएंगे आप? 10. हाँ 10. 10, 15 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? क्योंकि 10 पेन तो सिर्फ हमारे पास 10 है, पेन मतलब 10 ही है, तो कैप है 15, राइट। तो हमारे पास बताओ लिमिटेड कौन है? दीज आर द लिमिटेड रिएजेंट, और ये क्या है? ये है एक्सेस। कितने पेन बच जाएंगे, कितने कैप आपके पास बचेंगे?
5 5. 5 केस आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन में ये देखना है कौन लिमिटेड एजेंट है और कौन एक्सेस में है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, कौन लिमिटेड है और कौन एक्सेस में है। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्लियर है क्या आप लोगों को? सर वो Yes, LR क्या है? एलआर मतलब होता है अपना लिमिटेड, लिमिटेड या फिर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और एक्सआर यहाँ पर ईआर लिखते हैं अधिकतर हम, ईआर क्या होगा, एक्सेंट रिएजेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा, मैं सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं, अभी सिंपल रिएक्शन ले रहा हूं। कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और प्रोड्यूस करता है CO2। ठीक है, मुझे यहां पर कार्बन का कुछ वेट दे दिया इन्होंने दिया है 48 ग्राम, 48 ग्राम कार्बन है, और इसका वेट ज्यादा दे दिया मुझे, इसका वेट दे दिया मुझे 96 ग्राम। अब मुझे ये बताइए आप, कौन एक्सेस होगा कौन लिमिटेड होगा? सर कार्बन लिमिटेड होगा और ऑक्सीजन एक्सेस। चलो कैसे बताया आपने, वेट को देख के बताया क्या? हाँ सर। नहीं, हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, वेट देख के नहीं बताना है, हमको निकालना है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी लिमिटेड रीजन फाइंड करने की, कि आपको पहले तो बैलेंस कर लो। चलो बैलेंस करने चलते हैं, तो 1 1 1, चलो ये ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कार्बन का कितना होगा बताओ जल्दी, कार्बन का कितना निकला आपका? 4, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकला 4 मोल। अब यहां पर ऑक्सीजन का निकालो आप, N ऑफ O2 कितना निकलेगा 32। सो कितना निकला 3 निकलेगा ना? यस सर, 3 मोल्स। ओके ओके, वेरी गुड। चलो पहले स्टेप में आपने उसको बैलेंस किया, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड स्टेप में जितने भी कोफिशिएंट है, जिनके कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, लेकिन यहां नहीं करना है, दूसरे कोई रफ पेज में करना है। चलो मैं डिवाइड कर लेता हूं इसको, NC को मैंने यहाँ डिवाइड किया 1 से, वैसे मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों 1 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ पर। अब मुझे ये देखना है डिवाइड करने के बाद सबसे छोटा कौन है, बताइए, नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटा कौन आएगा? सर O2. ऑक्सीजन O2। आपने इससे 1 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1 से डिवाइड किया, तो आपको यहाँ 4 ही मिला, यहाँ पर 3 मिला। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा वही लिमिटेड होगा, मतलब दीज आर द LR, दीज आर द LR। समझ में आया क्या आपको? और ये क्या है ER, यहां तक बताएं मुझे आप, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। फिर से एक बार फिर से देखो आप, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले बैलेंस कर दिया, राइट, मेरी फर्स्ट स्टेप थी, इसको बैलेंस कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए दोनों के। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, इनको जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आई वही हमारी क्या थी, LR थी, और सबसे ज्यादा थी वो ER थी। अब मुझे बताएं कि इसमें प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, LR के हिसाब से बनेगा या ER के हिसाब से बनेगा, जल्दी बताएं। LR. LR, LR। क्योंकि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो पेन थे 10 पेन थे,
उसके हिसाब से ही हमारे प्रोडक्ट 10 पेन बन पाए थे। खेप तो ज्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमारे पास जो लिमिटेड होंगे उन्हीं के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। चलो अब देखो आगे। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। अब मैं ये देख लेता हूं कि मुझे बताइए मेरा एलआर था 3 मोल। एलआर कितना है? 3 मोल। प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? जल्दी बताएं, बताएं। 3 moles. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने क्या किया, यहाँ पर एक था, यहाँ पर भी एक था। आपने सिर्फ इसको भूल गए, एक्सेस को। एक्सेस को जाने दो, कोई जरूरत नहीं एक्सेस की, हमें सिर्फ लिमिटेड की जरूरत है। तो इसमें 3 मोल आया था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो n = 3 आ गया था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ? चलिए बताएं, CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? आप डायरेक्ट मास लिखोगे, मास = 3 टाइम 44, तो आपका आएगा 3 4 12 and 3 4 12 13 132 ग्राम। चलो यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब कि आपका ये मिल गया, आपको 132 ग्राम मिल चुका है। अब मुझे एक और बता दो, आप कितना कार्बन यूज हुआ होगा? कितना कार्बन यूज हुआ होगा, या कितना मोल। कार्बन छूट गया होगा? 3 मोल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि इससे कंपेरिजन करना है हमको। तो आपने ये भी देखा कि यहाँ पर भी 3 मोल ही यूज हुआ। मतलब मैं कलर चेंज करता हूँ, 2 मिनट रुको, ये कलर लिया, यहाँ n = 3 मिला था, ये भी n = 3 यूज हुआ है, और ये भी n = 3 यूज होगा, क्योंकि सभी का कोफिशिएंट 1 1 है। राइट, चलो बताएं आप मुझे, अब 3 यूज हुआ है तो कितना मास यूज हुआ होगा? तो मास = 3 टाइम मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन 12 होता है, मतलब 36 ग्राम यूज हुआ। 36 ग्राम कार्बन यूज हुआ, और 96 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ। ऑक्सीजन, और 132 ग्राम क्या प्रोड्यूस हुआ? CO2। आप चाहे तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। 36 मैंने कार्बन लिया, प्लस ये जो लिमिटेड होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा, जो लिमिटेड होगा वो पूरा यूज हो जाएगा, तो 96 ये लिया। अब ऐड करें आप तो आपको मिलेगा 132 ग्राम। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 12 ग्राम कार्बन बच गया है, उन्होंने दिया तो 48 ग्राम था, तो 12 ग्राम कार्बन मेरे पास ऐसा ही बच गया है, जो इसमें रिएक्शन नहीं की। चलो यहाँ पे समझ में आया क्या? बताएं आप। Yes, sir. सर इसके स्टेप्स लिख के दो ना। हाँ, टिप्स लिखते हैं अभी, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर लिखते हैं। सारी टिप्स लिखेंगे, सारी स्टेप्स लिखेंगे। राइट, चलो पहले टिप्स लिख देता हूं, पहले टिप्स लिख देता हूं, फिर चलते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। राइट, सो स्टेप, चलो स्टेप 2, डिटरमाइन एलआर लिख दो, या फिर लिमिटिंग रिएजेंट लिख दो। लिमिटिंग रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट। चलो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या किया था हमने? सबसे पहले बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। चलो बैलेंस करते हैं, आपको बैलेंस तो करना ही है। स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया था, बताएं मुझे। पॉइंट नंबर 2 में हमने सभी का नंबर ऑफ मोल्स दिया, निकाला था। चलो कहां गया? हाँ, सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट होंगे
उनके सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप। स्टेप नंबर 3, आप क्या करोगे, जो भी रिएक्टेंट है उन्हीं के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर दो। बट ये जो 3rd स्टेप करना है वो आपको यहां नहीं करना है, किसी रफ में करना है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो नाउ divide the number of moles by their coefficient, कोफिशिएंट क्या होते हैं चलिए बताएं। जो इक्वेशन के आगे नंबर लिखे होते हैं, राइट, उन्हीं के कोफिशिएंट उसको डिवाइड कर देना है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, दोज स्मॉलर वैल्यू या फिर दोज आर स्मॉलर वैल्यू या फिर दो एक ही होगी, एक ही वैल्यू आपको इसमें मिलेगी। तो आप ऐसा लिखो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, the reactant which have smaller value that is limited, that's it। ये चारों पॉइंट में काम हो गया। जल्दी इसको कॉपी करें आप, फिर हम आगे चलते हैं। सर वो लास्ट स्टेप एक बार वापस बताइए ना। कौन सी, ये वाली? उसमें बताना है, सर। किसमें बताना है? मतलब इसमें बताऊं क्या, पिछली स्लाइड में? हाँ। यहाँ पर स्टेप समझा अभी- दीजिए सर वो। हाँ, मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी, आपको अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे हमें अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जो सबसे कम वैल्यू जिसकी मिलेगी वही हमारा लिमिटेड होगा। अभी आप इसको लिखे, अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसमें मजा आएगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया क्या? चलें आगे बढ़े, बताएं। Yes, कॉपी कर रहे हो sir. क्या आप? सभी ने कॉपी कर लिया क्या? Yes, sir. चलिए फिर अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी सा। लेकिन आप लिमिटेड कब निकाल पाओगे, जब आपको दो रिएक्टेंट के मास दिए हुए हो या फिर मोल्स दिए हो, राइट। यदि कोई एक ही दिया है तो वही आपका लिमिटेड होगा। यदि दोनों मास दे रखे हैं या दोनों नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तभी आप लिमिटेड निकाल पाओगे। ठीक है, चलो एक रिएक्शन कर लेते हैं अपन जल्दी से। कौन सी लूंगा, एक रिएक्शन ले लेता हूं, यही ले लेता हूं, N2 plus H2 gives NH3। चलो 112 ग्राम नाइट्रोजन आपको दिए और हाइड्रोजन का वेट भी दे दिया इन्होंने 6 ग्राम ले लो। चलो अब स्टेप्स देखो और करते जाओ। कर लोगे क्या? चलो मैं करवा लेता हूं, एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं, राइट। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, फिर हम करेंगे। आप देखो, बस इधर ध्यान देना, कहीं बिल्कुल लिखना नहीं, आप बिल्कुल इधर कॉन्सेंट्रेट करके देखो, राइट। अभी सोल्व करने की कोशिश भी मत करो आप, सिर्फ इसको देखना आपको, राइट। आपको क्वेश्चन में दूंगा, आप तब कर सकते हो। सॉरी, ये क्या लिखा मैंने, हाँ 12 ग्राम था। चलो स्टेप नंबर 1 क्या थी, बैलेंस द इक्वेशन। चलो बैलेंस कर लेते हैं, 2NH3 3H2 पूरा बैलेंस हो गया है। चले अब आगे चले हम।
अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ सेकंड, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई बैलेंस करने की। सेकंड स्टेप में मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने 1112 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का होता है 28, हाइड्रोजन का होता है 2, और ये इसका कितना होता है 17। ये आप लोगों को पता है। चलो यहाँ लिखा मैंने 28। बताओ एन कितना निकला? 4. 4। एन आपका 4 निकला, बिल्कुल सही। चलो अब इसका एन बताए मुझे, क्या करें हम, डिवाइड करें भाई 2। एन कितना निकला? 3. 3. 3। ठीक है, चलो यहां तक हमारी सेकंड स्टेप हो चुकी है। अब मैंने थर्ड स्टेप क्या बोला आपको? थर्ड स्टेप आप रफ में करना। रफ में क्या करोगे आप? इनके जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, इनके जो कोफिशिएंट उससे डिवाइड करो आप। तो हमने क्या किया, 4 को डिवाइड किया, यहां पर 4 को डिवाइड किया 1 से, ठीक है, और 3 को डिवाइड किया, 3 को डिवाइड किया किससे? 3 से। ऐसे समझ में आया क्या? मैंने यहाँ का 1 लिया, 4 को डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला? 4, और वहां पर क्या मिला? 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? बताएं आपको। Yes, sir. Yes. चलिए तो अब मुझे बताइए स्मॉलर वैल्यू कौन सी मिली इसमें से, दोनों में से आपको? H2. H2 की स्मॉलर वैल्यू मिली 1, राइट। अब देखिएगा आपको मिला है स्मॉलर वैल्यू, तो अब ये इसको यहीं मिटा दीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ लाने की, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसी के 1 के हिसाब से प्रोडक्ट बना देते हैं, वो बिल्कुल गलत रहता है। आपको इसका यूज सिर्फ लिमिटेड रिएजेंट निकालने के लिए करना है, उसके बाद इसको हटा देना है। आपको जैसे ही लिखा आपने LR, आपने LR लिख दिया यहाँ पर, ये हमारा LR है, ठीक है, उसके बाद ये हटा दो, ये आपका ER है। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर 3 मिले हैं उनका यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपने जो 1 मिला था उसका यूज करो, ठीक है। अब मुझे बताएं आप कितने मोल्स होंगे यहाँ पर, कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा? तो आपका LR तो ये है, 3 ER को भूल जाइए। 3 कि 2? 2 2। सभी का 2 आ रहा कि नहीं ये बताएं मुझे आप। Yes, sir. Yes. सभी का कितने बच्चे हैं हमारे पास? 47 बच्चे हैं। सभी का आ रहा कि नहीं आंसर? Yes, sir. मतलब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? सर ये अभी वाली स्टेप नहीं समझी, 2 वाली। 2 वाली, हाँ अभी हम करते हैं, देखो बेटा करते हैं क्या हो रहा है। देखिए अब ये 3 मोल, ये 3 कोफिशिएंट मुझे ये बता रहा है 3 मोल है, 3 कोफिशिएंट मुझे ये बता रहा है 3 मोल प्रोड्यूस होगा, तो 2 कोफिशिएंट मुझे कितने मोल बताइए? x मोल। याद समझ में आएगा बेटा? चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू कितना होगा? 2। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे n इक्वल्स टू 2। समझ में आया क्या? या फिर डायरेक्ट बोल दो आप 3 दे रहा है तो 2 देगा, ये भी तो सही है। 3 डायरेक्ट 3 मोल दे रहा था तो 2 डायरेक्ट 2 मोल देगा। बताएं। यस सर। या तो आप ये मेथड लगा लो, या फिर डायरेक्ट देख लो 3 दे रहा था तो 2 देगा, मतलब समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए बिल्कुल सही। अब आप बताइए आगे, मुझे बताइए कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा? कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर? 34 gram. 34 ग्राम, बिल्कुल सही बेटा, वेरी नाइस। 34 ग्राम आपने अमोनिया प्रोड्यूस कर लिया। क्या बताएं कितने ग्राम हाइड्रोजन यूज हुआ होगा? एनीवन, हाइड्रोजन कितने ग्राम यूज हुआ है? 6
6। आपने क्यों बताया 6? क्योंकि वो लिमिटेड था, वो तो पूरा उपयोग होना ही है, ठीक है। जो लिमिटेड रहेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, अब बताएं मुझे, ये नाइट्रोजन कितना बचा है? नाइट्रोजन कितना बचा होगा? 1 मोल 28 1 मोल ग्राम। बचा हुआ क्या? नहीं यार, ऐसा ही होगा क्या? 28 ग्राम बचा होगा। कितना आप यूज कर, क्या बता रहे हो आप? यूज हुआ है या फिर बचा हुआ? बचा हुआ 28 ग्राम। 28 ग्राम बचेगा यार, ये बहुत ज्यादा है। 112 ग्राम है, 112 ग्राम है, हमारा 34 ग्राम तो प्रोडक्ट बना है। फिर से देखो, यूज हुआ होगा शायद 28 ग्राम। यस सर, यूज होगा। यूज हुआ है, वेरी नाइस, यूज हुआ होगा। क्योंकि देखो आप यहाँ पर 3 मोल दे रहा था, तो ये 1 कितने मोल देगा? 1 n इक्वल टू 1, मतलब यूज हुआ होगा। तो मास कितना निकल जाएगा जो यूज हुआ है? 1 इंटू 28, मतलब 28 ग्राम यूज हो गया हमारा। बाकी कितना बचा होगा? बहुत सारा बचा होगा। 112 से आप 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 में से 8 गए तो 4, कितना बचा? 3, 130, सॉरी 134 क्या आ रहा है? मेरा गलत क्यों आंसर आ रहा है? वेट, मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ देखो आप, 112 में आपको क्या कितना सपरेट करना है? 28 सपरेट कर दो आप, तो आपको यहाँ पे मिला 12 में से 84 84। चलो, तो 84 ग्राम क्या हुआ? बच गया। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आपको? बताएं। Yes, लिमिटेड sir. मतलब आप यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर दोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, अब हम आगे चलते हैं। बोलिए बेटा, बोलिएगा। सर वो स्टेप्स वाली स्लाइड एक बार बताओ ना। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये वाली। कुछ यदि समझ में Yes, नहीं sir. आया तो पूछ लेना आप। कुछ यदि कुछ पॉइंट है जो समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, या फिर मेरी राइटिंग थोड़ी सी अलग है तो आपको समझने में दिक्कत आए तो भी पूछ सकते डन सर। हैं। डन, ओके फाइन। चलो अब हम और आगे चलते हैं। सभी को मॉड्यूल मिले हुए हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर वो लास्ट स्लाइड बताइए अभी ना। कौन सी स्लाइड बेटा? पॉइंट वाली, ये वाली? नो सर, वो हम सॉल्व कर रहे थे वो। अच्छा वो, ठीक है वेट, ये वाली कि ये नहीं थी? ये नहीं सर, नहीं ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये थी कि कौन सी थी? हाँ Yes, ये sir. थी। यस हाँ देखो, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके बहुत सारे, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं इसमें। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे क्या लास्ट क्लास के? Yes, sir. बने थे क्वेश्चन कि नहीं बने थे? कुछ क्वेश्चन ऐसे तो नहीं थे जो नहीं बने थे? बताएं। जो होमवर्क के सारे क्वेश्चन बन गए थे सभी के? वो सारे लोगों ने तो ट्राई नहीं किए होंगे। आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा, क्वेश्चन करना है। यदि क्वेश्चन नहीं करोगे आप तो ये मोल कॉन्सेप्ट हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी तो थोड़ी सी, उसकी क्वेश्चन ज्यादा है। प्रैक्टिस करोगे आप, ये एक पूरा मैथ जैसा ही है, ठीक है। तो आपको इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपको परफेक्टनेस आएगी, राइट। चलो, यहाँ पर आपको समझ में आया क्या? तो हम आगे चलें। सर, वो आपने उधर क्वेश्चन में बैलेंस कैसे किया है इसको? अच्छा, बैलेंस कैसे किया? Yes, sir. बैलेंस के लिए आप देखो, 2 मिनट मैं थोड़ा सा बैलेंस के लिए बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर कितना था? N2 था और H2 था, और यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था अमोनिया, राइट, NH3। देखो बेटा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो उधर भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पर?
2। अब ये नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरे हाइड्रोजन थोड़े अनबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन है। 6 हाइड्रोजन कैसे करोगे आप? 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। यही तो पूरा बैलेंस है, देखें आप। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पूरे मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। यदि आपको बैलेंस नहीं करना है तो फिर उसका एक और फॉर्मूला मैं बताता हूं। यदि आपको बैलेंस नहीं करना है तो क्या करोगे आप? देखिए, मैं कैसा ये सॉरी क्या हो जाता है इसमें। हाँ, यदि हमको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करना है और आपको उसमें रिएक्शन पता नहीं है, उसकी रिएक्शन पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? जैसे कि देखो, मैंने ये क्या लिया यहाँ पर, एक रिएक्शन ली H2, सॉरी क्या लिखता हूं मैं, H2 ले लेता हूं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट। ये आपको रिएक्शन है, राइट। आपको इसकी इक्वेशन नहीं पता है, या फिर उन्होंने क्या किया, हमको ये हटा दिया, ये कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि आपके पास इतनी हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है? 4 ग्राम हाइड्रोजन है। आपको क्या करना है, उसका सारी हाइड्रोजन यूज में आई थी, सारी हाइड्रोजन यूज में आई, पूरा कंजर्व रहा, मतलब कि कोई हाइड्रोजन बेकार नहीं हुआ, पूरा हाइड्रोजन यहाँ पर यूज में आके उसने H2O बनाया। तो मुझे ये बताओ कितना H2O प्रोड्यूस हुआ होगा, कितना H2O प्रोड्यूस हुआ। अब देखें आप, अब आपको सपोज आपको इक्वेशन पता नहीं है क्या बनना चाहिए, आपको सिर्फ प्रोडक्ट पता है पर बीच में बैलेंस पता नहीं है, अब क्या करोगे? अब ऐसी इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके? 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2, n इक्वल्स टू 2 मोल। 2 मोल हाइड्रोजन यूज हुई है यहाँ पर। 2 मोल क्या यूज हुई है? H2। अब यहां देखेंगे आप, ये आप समझ में आया ना, यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले बताएं आप। Yes, Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा, ये 2 मोल क्या है, मुझे पहले ये पता है 2 मोल क्या मिला आपको? 2 मोल H2 मिला है, H2। तो मुझे बताइए कितने मोल सिर्फ हाइड्रोजन आइटम मिलेगा यहाँ पे, कितने मोल H आइटम मिलेगा? 1 mole. 1 मोल। अरे नहीं, 1 मोल क्यों? 2 मोल H2 4 है more. और 4 मोल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको 4 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेगा, क्योंकि मेरे 2 मोल H2 थे, तो हर एक H2 के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेंगे आप। यहां तक क्लियर रहेगा? मुझे ये बताएं, मैंने हाइड्रोजन एटम निकाल लिए, अब मुझे यहां पर कितने मोल लिखूं कि मुझे 4 मोल हो जाए? बताएं, यहां पर मैं कितने मोल लिखूं? यहां पर एक 2 लिख दूं क्या? 2 सभी को समझ में आया? 2 लिख दूं क्या? Yes, sir. Yes. बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर 2 मोल H2O प्रोड्यूस हुआ होगा, तभी जाके 4 मोल हाइड्रोजन मिलेंगे। 2 मोल H2O प्रोड्यूस हुआ होगा, तभी जाके 4 मोल हाइड्रोजन हुए होंगे, तभी तो ये कि कंजर्व होगा। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि अब 2 मोल H2O प्रोड्यूस हुआ है, तो अब मुझे बता दो इसका मास कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो मास इक्वल्स टू 2 टाइम्स H2O क्या होगा? 18। तो आपने डायरेक्ट बोल दिया 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस हुआ। चलो ये समझ में आया क्या? बताएं आप। Yes, इसे sir. बोला जाता है POIC।
राइट, मतलब कंजर्वेशन, इसमें पर आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन हो रहा है मास का, मतलब हाइड्रोजन का कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वेस्ट हो गया, जितना भी हाइड्रोजन यहाँ था उतना ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, राइट। यहाँ समझ में आया क्या आप लोगों को, बताएं मुझे। Yes, Yes, sir. sir. ये मैंने बिना बैलेंसिंग करके बताया आपको, राइट। यदि इसको अपन बैलेंस करके देखें तो क्या होगा, जल्दी से बैलेंस करके देख लेते हैं। H2 दिया था आपको, O2 भी दिया था, सॉरी, और 2H2 प्रोड्यूस हो रहे थे, और इसको मैंने बैलेंस किया तो ये था, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताएं हाइड्रोजन का मास कितना लिया था, 4 ग्राम। चलो 4 ग्राम जल्दी ले लेते हैं हम, 4 ग्राम यहाँ पर मास लिया था इसका। चलो तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले थे, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो N इक्वल टू हमारा मिला, हाँ 2 मिनट दिखा रहा हूँ बेटा, 2 मिनट दिखा रहा हूँ। N इक्वल टू 2 हो गया हमारा। अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट देखना था उसको, ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो N इक्वल टू यहाँ पर भी 2 था, तो मास कितना निकला था इसका, 2 टाइम्स 18, मतलब कि 36 ग्राम। 36 ग्राम। मतलब हमने बैलेंस करके भी निकाल लिया और ऐसे भी निकाल लिया। ये समझ में आया क्या, बताओ अब मुझे। Yes, sir. सभी को समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मतलब बेटा बताना पड़ेगा आप लोगों को कि यदि नहीं भी आ रहा है तो भी बताएं आप, नहीं तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, राइट, और मैं उसी तरीके से उसी स्पीड से चले जा रहा हूँ। यदि कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पता है हम वहीं रुकेंगे और उस स्टेप को डबल से रिपीट करेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो सेंटर पे मिले मुझे, हम फिर से डिस्कस करेंगे। सेंटर पे टॉपिक वाइज पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, बताएं मुझे आप। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, sir. चलिए चलिए, वेरी नाइस। एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका, इसी का ही, कंजर्वेशन का, पीओएसी का एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा सभी के पास वो है क्या, मॉड्यूल है ना सभी के पास? आप मॉड्यूल निकालो, Yes, sir. पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स So, ग्राम कौन सा एजी वॉज, module? बेटा मोल कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल मिला है क्या आप लोगों को? Yes, sir. हाँ sir. मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है, मोल कॉन्सेप्ट नीट, राइट। शायद आपका और मेरा मॉड्यूल शायद थोड़ा डिफरेंट तो नहीं है। आप इसमें पेज नंबर 28 में एफ का क्वेश्चन नंबर 1 देखो और मुझे बताओ क्वेश्चन Yes, कौन sir. सा आपके इसमें, क्या Sir, क्वेश्चन है बेटा X उसमें? gram of हाँ बिल्कुल सही, एक्स ग्राम ऑफ एजी वॉज डिजोल्व इन HNO3 एंड सॉल्यूशन वॉज ट्रीटेड विद excess of NaCl when 2.87 gram of HgCl was precipitate, the value of X is, right। ये क्वेश्चन करेंगे आप। अब समय कितना बचा है, 2 मिनट, 6:33 हुआ है। चलो चलो, आया क्या समझ में, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन ये है कि x ग्राम है x ग्राम Ag है जिसमें डिजोल्व इन HNO3 में इसको डिजोल्व किया गया है और क्या हुआ है, एंड सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद एक्सेस NaCl, ज्यादा NaCl से रिएक्शन की गई उसकी जो प्रोडक्ट बना था, राइट। when 2.87 gram of HgCl precipitate
मतलब आपको क्या मिला, AgCl मिला है और कितना मिला है, 2.87 ग्राम, 2.87 ग्राम। आपको Ag का मास पता नहीं था, लेकिन आपको AgCl का मास पता है, राइट? मुझे बताएं आप जल्दी से कैसे करेंगे इसको। यही क्वेश्चन अभी IGSO को में आया था ना, यही क्वेश्चन सेकंड स्टेज में, मतलब इसके जैसा ही क्वेश्चन है, राइट? IGSO सेकंड स्टेप में क्वेश्चन आया है ये, इसी तरीका, मतलब तो डाटा चेंज है, राइट? अब देखो आप यहाँ पर Ag फिक्स है, Ag कंजर्व है, राइट? जितना Ag यहाँ था उतना ही उसने AgCl प्रोड्यूस किया है, ठीक है? मतलब यहाँ पर जिसमें इसमें जितना भी Ag प्रेजेंट है वो ही यहाँ से आया था, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया क्या? अब मुझे Ag का मास बताएं आप। इसमें आप Ag का मास परसेंटेज निकाल लें जल्दी से। Ag का मास कितना होता है, 107, राइट? और Cl का 35.5, क्या 108 लिखना, 108, इसमें Cl का Ag का मास हमने कितना लिया था, 107 लिया था ना, 108 था एक्चुअली, ये दिया होगा आपको 108, 35.5 Cl का है। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर Ag का परसेंटेज निकाल लो, किसमें, पूरे AgCl में। तो AgCl में परसेंटेज कितना होगा, 143.5। ये किसका है, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है किसका, AgCl का, AgCl। ठीक है? अब मुझे बताओ Ag का परसेंटेज कितना है। Ag का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 108 डिवाइड बाय 143.5 टाइम्स 100। चलो जल्दी से मुझे ये निकाल के बताओ आप, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता, ठीक है? चलो इसका परसेंटेज बताओ, और जैसे ही परसेंटेज निकला आप उसी का परसेंटेज किससे निकाल देना, जो मास आपको इसमें दिया है 2.87। चलो कैलकुलेट करो इसको जल्दी से, क्या मिला आपको? सर 75। 70 कितना है बेटा? So 75.2%. 75.2%, ठीक है? ओके, वेरी नाइस। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारा Ag का परसेंटेज मिल चुका है इसमें। अब मुझे बताओ 75.2% में किसका परसेंट निकालो आप, 2.87 का, 2.87। इसका मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या निकल रहा है, 2.16। चलो 2.16 आया है। ये क्या है, ये है हमारे Ag का मास। अब यहाँ पर आपको मॉड्यूल में देखो कौन सा क्वेश्चन है, मतलब आंसर क्या है, ये दिया है 2.16, बी ऑप्शन। सर ये नहीं आया? समझा। नहीं समझ में आया? No, चलो sir. चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं समझाता हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा फिर से मैं बैठ जाता हूँ, या फिर इस यहीं से समझाता हूँ। देखो आप यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने x ग्राम हमको Ag दिया, ठीक है? अब ये हमको पता नहीं था कितना Ag है। ओ सॉरी कट क्यों हो रहा है, हाँ ये चेंज करता हूँ। x ग्राम Ag दिया था और उन्होंने पूरी रिएक्शन बता दी कि HNO3 से रिएक्शन हुई, उससे रिएक्शन हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन हमको ये बताया कि हमें AgCl मिला है। बस इंपॉर्टेंट ये है, AgCl मिला है और 2.87 ग्राम AgCl है। वो हमको जो जो उसके साथ हुआ हमको कोई मतलब नहीं, हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट में AgCl मिला है और 2.87 ग्राम है, ठीक है?
अब जितना भी एजी यहाँ पर प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा एजी यहाँ आया है, ये भी आपको पता है, मतलब एजी कंजर्व हुआ है, एजी कंजर्व हुआ है, एजी का कोई लॉस नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। अब एजी का लॉस नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप देख लो कि एजीसीएल में एजी का परसेंटेज कितना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एजीसीएल का मोलर मास निकाला और उसी में उसी का परसेंटेज निकाल दिया। मतलब मोलर मास कितना था 143.5 और एजी का परसेंटेज कितना था 108 डिवाइडेड बाय 143.5 टाइम्स 100। ये किसका परसेंटेज निकला, एजी का। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में एजी का परसेंटेज कितना था, वो मिल गया आपको 75.2। कितना मिला 75.2। ये देखो अब 75.2% मिल गया है तो हमने उसी का परसेंटेज इस मास से निकाल लिया कि इसमें को कितना है एजी, ये 2.87 में कितना एजी प्रेजेंट है। तो आपने 75.2 से उसका परसेंटेज निकाला तो आपको मिला 216 और 216 ग्राम ही हमारा आंसर है। बताएं समझ में आया क्या? 216 ग्राम एजी हमारे पास यूज में आया। बोले अभी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी है, एक्चुअली इसका लेवल है थोड़ा सा, ठीक है। चलो समझ में आया क्या, बताएं आप। नहीं समझ में आया तो और भी फिर से करें, क्वेश्चन को फिर से करते हैं, बताएं आप बस बताएं। एक बार समझाते तो ठीक है। चलो समझ लेते हैं एक बार। ये देखो आप फिर से देखो, यहाँ पर मेरे पास एजी है और एजी का मास दिया है x ग्राम, ठीक है। एजी का मास हमको x ग्राम दिया है और उन्होंने बताया कि बहुत सारी रिएक्शन इसमें हुई और आपको ये मिला एजीसीएल। आपको क्या मिला एजीसीएल और उसका वेट कितना मिला 2.87 ग्राम। यही था क्या, 2 मिनट देख लो मैं, 2.8 बिल्कुल सही 2.87 ग्राम। अब देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता है बस, पूरे क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। एक तो x ग्राम एजी है और इसमें एजीसीएल इतना मिला है, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एजीसीएल के पास जाता हूं और एजीसीएल से पूछता हूं कितना मास टोटल है आपके पास, आपके पास कितना मास टोटल है। तो उन्होंने बोला 108 है और 35.5 है, मतलब कि 143.5 हमारा टोटल है, टोटल मास 143.5% है, ठीक है। तो फिर हमने पूछा कि बताओ सिल्वर आपके कितना परसेंटेज इसमें है। तो उन्होंने बताया आप निकालो जल्दी से, 108 है हमारा 143.5 टाइम्स 100, ये कितना एजी का परसेंटेज है, ये एजी कितने परसेंट प्रेजेंट है इसमें। तो हमारा निकला 72.5, मतलब 72.5% हमारे पास एजी प्रेजेंट था। तो मैंने बोला वाह बहुत सही है, फिर तो आप इसमें भी इतने ही बराबर प्रेजेंट होंगे। तो बोले बिल्कुल हाँ। तो अब हम देख लेते हैं, इसी का ही 72.5% मैंने फिर निकाला 100 और 2.87, तो हमारा आंसर आया 2.16 ग्राम। चलो बताओ समझ में आया क्या? यस सर। हाँ मतलब कुछ सॉरी 75.2% आ रहा था क्या? मैंने यहाँ पर वेट बेटा 75.2% आ रहा है, मैंने परसेंटेज गलत लिख दिया था, 75.2% है, ठीक है। चलो तो 75 यहाँ भी मैं सही 75.2% था और तब जाके 2.16 ग्राम आया था। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा, बताएं। यस सर। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं इसका। एक 500 ml of hydrocarbon when burned in excess of O2 gave the
CO2 and 3 liter of water vapor under the same condition molecule formula of hydrocarbon. ओके भाई चलो बेटा क्वेश्चन देखो उसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्वेश्चन 500 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन है यहाँ पर एक कोई हाइड्रोकार्बन है वो बर्न हो रहा है O2 की प्रेजेंस में और क्या प्रोड्यूस कर रहा है CO2 प्लस H2O ठीक है इसकी तो क्या अपने को बैलेंस इक्वेशन पता है लेकिन वेट अभी अपने को पता नहीं है अभी तो कुछ नहीं पता है गैसेस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न विद एक्सेस O2 CO2 एंड सब्स्टिट्यूट वाटर वेपर हाँ इसने बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाया है इसने सभी को गैसेस फॉर्म में लिख दिया है राइट इसने क्या किया सभी को गैसेस फॉर्म में बताया है उन्होंने बताया हाइड्रोकार्बन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है CO2 भी गैस है H2O भी गैस है उसने ये बताया क्वेश्चन में ठीक है चलो अब मुझे ये देखना है कितने लीटर व्हेन बर्न इन एक्सेस ऑफ O2 एक्सेस में है ये एक्सेस में है बर्न एक्सेस O2 गिव 2.5 लीटर ऑफ CO2 2.5 लीटर CO2 दिया है एंड 3 लीटर ऑफ वाटर 3 लीटर वाटर भी दिया है चलो अब क्या करना है आपको ये बताएं मुझे आप बताइए क्या होगा इसका आंसर बताओगे क्या चलो देख लो यहाँ हाइड्रोकार्बन दिया है मतलब कि यहाँ का यही हाइड्रोजन कंजर्व होके वो हाइड्रोजन बनाएगा राइट यहाँ पर अब सिर्फ ये देख लो वाटर 3 लीटर मिल रहा है आपको राइट ये भी 3 लीटर मिल रहा है तो आप तो मुझे ये बता दो डायरेक्ट ये 3 है तो ये भी 3 होगा क्या बोलते हो कि आपको बैलेंस नहीं पता तो छोड़ दो आगे देख लो आप 3 लीटर आपको H2O मिल चुका है मतलब कितने लीटर हाइड्रोजन आइटम बोल सकते हो आप इसको 6 लीटर 6 बोल दूं क्या 6 लीटर हाइड्रोजन आइटम होंगे राइट पर लीटर में कैसे हाइड्रोजन कैलकुलेट करोगे नहीं ऐसा नहीं करते लीटर में नहीं करते इसको दूसरा ही कोई मेथड लगाते हैं इसमें 500 ml अच्छा 500 ml ये भी दे दिया इन्होंने 500 ml ये दिया है मतलब कि 0.5 लीटर चलो अब ऐसा करते हैं हम इसको क्या करते हैं बैलेंस कर लेते हैं बताइए बैलेंस कैसे करूं मैं इसको हमको गैसेस लॉ में क्या बताया था गेल-लुसाक लॉ ने क्या बताया था कि ये सारे जो होंगे ये होल नंबर रेशियो होंगे चलो तो मैं 0.5 से सभी को डिवाइड कर देता हूं 0.5 से सबको डिवाइड कर दिया मैंने 0.5 से सभी को डिवाइड कर दिया क्या मिलेगा बताइए मुझे यहां पर मिला 1 यहां पर मिला कितना 5 यहां पर मिला मुझे 6 ठीक है बताएं आप मुझे अब मैं क्या करूं ये क्वेश्चन में से पीओएसी का नहीं है इसमें आपको बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है अब मैं यहाँ क्या लिख दूं 5 CO2 होगा मेरे पास 6 H2O होगा और 1 हाइड्रोकार्बन होगा ठीक है और ऑक्सीजन कितनी भी हो सकती है ठीक है यहां पर मिला मुझे अब मुझे बताएं आप ऑक्सीजन कितनी है टोटल 5 2 10 प्लस 6 16 मैं यहां लिख दूं 8 पूरा बैलेंस हो गया क्या ऑक्सीजन तो पूरा बैलेंस है अब मुझे देखना है कार्बन और क्या देखना है हाइड्रोजन तो यहां मैं देख लेता हूं कार्बन कितने हैं यहां पर मेरे पास
C5 10. मतलब 5 कार्बन है ना, ऑक्सीजन 10 है, कार्बन तो 5 है, तो 5 कार्बन है मेरे पास। मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे पास 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं 12. बताओ? 12, मतलब 12 हाइड्रोजन है मेरे पास। तो मैं यहाँ ये लिख दूं क्या, C5H12? बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या है इसका नाम? इसका नाम है पेंटेन। हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा शायद आपने। चलो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आ रहा है क्या पेंटेन? बिल्कुल ऑप्शन Yes, में आ रहा है, sir. C5H12 डी, 4th ऑप्शन। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, ये बताएं मुझे आप। Yes, मैंने sir. क्या किया, मैंने पूरे जो भी दी थी मुझे इक्वेशन, राइट, उसके हिसाब से चलता गया, राइट। मुझे 0.5 लीटर ये दिया था, 2.5 लीटर ये दिया था, 3 लीटर ये दिया था। अब मैंने इसके बाद उसको, और ये मुझे ये भी बताया था कि पूरा का पूरा जो जितना मॉलिक्यूल है सभी गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब जैसे गैसेस दिया इन्होंने, मुझे गेल-लुसाक्स लॉ याद आ गया। गेल-लुसाक्स लॉ में मुझे पता था कि जिनका कंबाइनिंग रेशियो एक वोल नंबर रेशियो होगा, तो मैंने क्या किया, सभी को एक वोल नंबर में कन्वर्ट किया, 0.5 से डिवाइड किया, तो मुझे 5 मिला, 6 मिला, और यहाँ कोई मिलने की जरूरत नहीं थी मुझे। फिर मैंने इसके हिसाब से ऑक्सीजन ले लिया, और फिर सभी के हिसाब से हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है क्या, समझ में आया क्या, बताएं? Yes, sir. कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, बताओ? कुछ कंफ्यूजन, थोड़ा भी कंफ्यूजन No, हो तो sir. पूछ लें आप। मतलब इसको डबल से एक्सप्लेन करूँ क्या? No, Sir, sir. So, can you student- please explain it again? ओके ओके, फिर से हम देख लेते हैं। फिर से आप देखो, मैं नए स्लाइड में ही बनाता हूँ। देखो आप, एक हाइड्रोकार्बन था, वो बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसने प्रोड्यूस किया CO2 और H2O। ठीक है, यहाँ देखो आप, बिल्कुल लिखना नहीं, आपको भी समझना है बस। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, आप वहां से लिख लेना, बस आप पहले इसको समझ लो। देखिए आप, अब मैंने क्या किया, हमको हाइड्रोकार्बन दे दिया था इसने 0.5 लीटर, कार्बन दे दिया कितना, CO2 दिया 2.5 लीटर, H2O दे दिया मुझे 3 लीटर। ठीक है, अब मुझे ये भी बता दिया गया था कि ये गेल-लुसाक्स लॉ है, मतलब सारे गैसेस हैं, हाइड्रोकार्बन भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, और ये भी गैसेस हैं। अब मैं जल्दी पीछे चलता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि गेल-लुसाक्स लॉ हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि when gases chemically combine and form produce gas, their ratios are whole number ratio। ये देखा था हमने, कोई सिंपल वोल नंबर रेशियो थे हमारे। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं आगे, जल्दी से। कहाँ पहुंचे हम? हाँ, यहाँ, ठीक है। सो इसको थोड़ा इधर खसका देता हूँ। देखिए अब हमने ये देख लिया, ये गैसेस सारे हैं, और ये तो एक्सेस है, ये एक्सेस है। ठीक है, तो मैं इसको वोल नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो आप चाहे तो और भी अब तरकीब लगा सकते हो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर ये 2.5, ये 0.5, इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा सबका। बिल्कुल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पे मिला 1, यहाँ पे कितना मिला 5, यहाँ पे कितना मिला 6। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपको यही मिला 1, 5 और 6। ठीक है, अब आप क्या करो, 1 हाइड्रोकार्बन लिख दो यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन O2 लिखो, अभी अपने नंबर की जरूरत नहीं है। 5 CO2 लिख दो आप, 6 H2O लिख दो आप। अब देखो, अब आप किसको बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 12 हाइड्रोजन है, 6 × 2। अच्छा, ये कलर दिख नहीं रहा कि आप लोगों को, कलर चेंज कर लेते। यहाँ पर 2, यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, तो कितने होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो बस डायरेक्ट आप बोल दो कि ये C5 और H
12 होगा, दैट्स इट। बताएं, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को मतलब ऐसा नहीं मजे वाला आना चाहिए, मतलब कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिखेंगे मैं कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है? चले आगे बढ़े। बताओ बेटा बताओ, बोला करो, आप लोग बोला करो एनर्जी के साथ। मैं अभी 3-4 लेक्चर ले रहा हूँ सुबह से, राइट? मैं भी उतना ही बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को भी बोलना है, राइट? बोलोगे तो क्या होगा, इंटरेस्टिंग क्लासेस जाती है सारी। चले आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कोई सा, एक लिमिटिंग रीजन वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करो आप फिफ्थ, पेज नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 5, 30 ml of H2 and 20 ml of O2 react to form water. What is left at the end of the reaction? Oh, चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दिया मुझे, H2 दिया है, O2 दिया है। आप सभी करें, लोग सभी करें आप। टू फॉर्म वाटर, वाटर बना रहा है, ठीक है? H2 कितना दिया है, फॉर्म वाटर H2 दिया है इन्होंने 30 ml, 30 ml H2 दिया है, O2 दिया है 20 ml। क्या बचेगा आखिरी में ये देखना आप। चलो आपको पता है बैलेंस करना है इसको, तो बैलेंस कर दें आप। 2 लिखें यहाँ पर, 2 लिखें यहाँ पर। देखिए अब क्या होना चाहिए, आंसर मुझे बताना है। बताओ बेटा क्या आंसर आया, जल्दी। इसमें आप लिख लेना यहाँ पर वाटर वेपर, यहाँ पे लिख लेना आप वाटर वेपर। ये वेपर है, गैस है ये भी, ठीक है? ये भी गैस है, ये भी गैस ही होगा, उसके हिसाब से करो आप। इसमें ये बताना है कि कौन सा एक्सेस है और कितना बचा है, कौन लिमिटेड है ये देखना है, कौन एक्सेस है ये देखना है। चलो तो हमको ये पता है यहाँ पर कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन यदि होगा तो 1 वॉल्यूम क्या होगा, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन होगा, O2, ठीक है? तो देखिए यदि आपने 1 वॉल्यूम, अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पर बोलोगे सर किसको लिमिटेड लें, यहां पर तो कंफ्यूजन है कि एक में 1 वॉल्यूम दे रखा है, इसमें 2 वॉल्यूम दे रखा है। अब यदि मैं 1 वॉल्यूम लेता हूं इसका O2 का, मतलब इसका यदि 20 ml मैंने लिया तो यहाँ पर 40 ml होना चाहिए था, तो यहाँ तो बिल्कुल है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 वॉल्यूम ले लेता हूं, मतलब इसको रेफरेंस ले लेता हूं। यदि मैं इसको रेफरेंस लेता हूं, O2 को यदि मैंने रेफरेंस लिया, या मैंने बोला कि 20 ml मेरा 1 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम कितना होगा, 40 ml होगा। बोलो बेटा बोलो। यदि 20 ml मेरा V1 है तो V2 जस्ट डबल, 1 वॉल्यूम 20 ml है तो 2 वॉल्यूम 40 होना चाहिए था, लेकिन ये 30 ही है, तो हम उससे रेफरेंस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इससे। तो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं। हमने लिया 2 वॉल्यूम हमारा है 30, 2 वॉल्यूम हमारा कितना है 30 ml है, तो 1 वॉल्यूम कितना होगा 15. 15, बिल्कुल सही 15 ml। चलो अब पता है 20 ml O2 दिया था, 15 ml हमारा यूज हो गया, कितना ml बचा होगा 5 बताएं। ml. 5 ml, यहाँ पर 5 ml क्या, O2 या H2? O2. O2. O2, मतलब ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी करेक्ट है, 5 ml और 2। इन्होंने 5 ml H2 भी लिखा है आपको, लेकिन ये ध्यान देना है कि O2 बच रहा है या H2 बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए, यहां तक हमने बात की मोल की, राइट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, राइट। शायद मोल का बहुत सारा पार्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, आपको समझ में भी आया होगा, राइट। और जो स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया है, राइट, वो फिर से एक बार इसको वीडियो को देख लेना या फिर सेंटर पे आके मिल लेना, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बताएं, और कोई डाउट है क्या? No, sir. नो डाउट। चलिए, लेकिन मेरे सभी को प्रैक्टिस करना है। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये थ्योरी आपको सिर्फ आज तक ही याद रहेगी या फिर कल सुबह तक याद रह सकती है, फिर आप भूल जाओगे। तो आप इसको दवाइयों की तरह लेना है इसको, राइट। कल भी उसको शाम को रिवाइज करना, परसों रिवाइज करना, 2-3 क्वेश्चन करना, तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुड वी स्टॉप द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you चलिए। please upload last recording? हाँ, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ये भी मैं रिकॉर्ड भेजता हूँ। ठीक है, Okay. आपको मिल चुकी है सारी रिकॉर्डिंग कि नहीं मिली? ग्रुप में अपलोडेड है, राइट। आप उसको सर्च कर लेना, नहीं मिल रही हो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा, ओके देन, बाय।